वेलकम भाई। इस मॉड्यूल में आने के इंट्रोस्पेक्शन पे हम आ गए हैं। ये हाँ से अब हम बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आने वाले हैं। हम बेसिकली वी आर नाउ अबाउट टू अंडरस्टैंड एंड लोड आवरसेल्व्स विद द बिग गन्स। नोशन ऐप अगर आपके पास फोन पे है या आपके पास लैपटॉप पे है या कंप्यूटर पे है या आप वेबसाइट लाइक क्रोम पे ही खोल लेते हो, इट्स फाइन। आपको नोशन ऐप चाहिए। नोशन ऐप में आप सिंपल टेम्पलेट खोलोगे या ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट है। आपको मैं जितनी भी टेम्पलेट्स यहाँ पे नोशन की मैं बाय द वे मैं दिखाना चाहता हूँ, जितने भी आने वाले इसके बाद से हम जो दिखाएंगे अलग अलग टेम्पलेट्स होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, वो सब नीचे तुम्हें डाउनलोडेबल लिंक्स होंगी प्री मेड कंप्लीटली। तुम्हें बस उसमें चेंजेस करने हैं, बट अगर तुम्हें खुद से भी क्रिएट करना है कुछ तो वो भी सेम चीज दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं। सो टेंशन ना लो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉइंटेड जर्नलिंग की। पॉइंटेड जर्नलिंग क्या होता है भाई? आप सबने जर्नलिंग सुना हुआ है। लोग मुझसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं इंट्रोस्पेक्शन बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन करें कैसे? इंट्रोस्पेक्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइट एफिशिएंट वे में कैसे करते हैं, वो काइंड ऑफ मैं आपको टूल हाथ में दे रहा हूँ। इसको यहां तक पहुंचने में मुझे साल लगे। मैंने 50 चीजें ट्राई करी हैं, 50 तरीके अपने दिमाग में इंट्रोस्पेक्शन कर करके मुझे लगा कि सिर्फ दिमाग से ही, बहुत सालों तो सिर्फ दिमाग से ही करते हैं। तुम भी अगर तुम बैठो, अगर तुम एडवाइस सुनते हो कि 30 मिनट अपने साथ बैठो दिन में, 30 मिनट बैठ गए तुम अपने साथ, तुम हो सकता है कुछ गहराई में पहुंच भी जाओ। देयर इज अ बिग लाइक्लीहुड यार 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद तुम अगर सिर्फ दिमाग में चीजें करो तो तुम ये चीज रियलाइज नहीं करो कि तुम कितना कम रिटेन कर रहे हो, कितनी सारी चीजें तुम भूल जा रहे हो। बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन हो सकता है तुम्हें हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में भी आए कि हाँ यार ऐसा कुछ है पंगा, और तुम लेट्स से अगले दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि कोई बड़ा इवेंट हो गया, तुम्हारी कोई दूसरी चीज है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट थी या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और तुम वहां सोचने लगे और तुम कंप्लीटली भूल गए तुमने क्या रियलाइज किया। तो हो सकता है महीने बाद तुम्हें याद आया, अरे हाँ यार ये चीज मैंने सोची तो थी, ये चीज मैंने रियलाइज तो करी थी, शिट यार मैं भूल गया यार, मैंने इसको अप्लाई क्यों नहीं किया। फिर कई बार लोगों को गुस्सा आता है कि हम अप्लाई क्यों नहीं करते यार जो चीजें होती हैं। उसका एक बहुत ही सॉलिड कॉग्निटिव रीजन है, आपकी मेमोरी बहुत भयंकर लेवल पे वीक है। इंसान की ह्यूमन मेमोरी इज वेरी फॉल्टरिंग, इट्स वेरी फॉरगेटफुल। तुरंत की तुरंत जो बड़ी बड़ी चीजें मैं रियलाइज कर रहा हूं मुझे अवेल करा दे, यहां तक पहुंचने में साल लगे मेरे दोस्त। जर्नलिंग हमें व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ऑफ इट कि भाई नोटबुक लेते हो और उसमें अपने बैठ के सारी फीलिंग्स लिख लेते हो, ठीक है। नाउ लेट्स से 40 दिन बाद तुमको यार एक एनालिसिस ड्रॉ करना है, और फिर सिंपल तुम सोच रहे हो मैंने सीखा क्या। द थिंग इज जब तुम 40 पन्ने लिख चुके हो हर एक दिन के हिसाब से, और हर पन्ना लेट्स से कंप्राइज कर रहा है 4 पैराग्राफ, तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो कुल मिला के। यू विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ इट। मुझे चाहिए प्रिसाइज, और मैं उसको डेली अवेल कर रहा हूं। कॉग्निटिवली स्पीकिंग आपका ब्रेन चीजें याद वो रखता है जो बहुत बार रिहर्स करी जाती हैं। आपका ब्रेन बार बार उनको पढ़ेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिवाइज करेगा। 4 कैटेगरीज हमने ड्रॉ करी हैं नीचे। जो तुम्हें ये 4 चीजें दिख रही ना, रीड एवरी डे पहली कैटेगरी है, ये ऑरेंज कलर की है। एवरीथिंग अबाउट योर बिहेवियर डेटा ड्रॉप ये दूसरी कैटेगरी है। ये दोनों तीसरी कैटेगरी हैं, ब्लू इसलिए क्योंकि एक कैटेगरी अंदर आपको ऐसा नहीं कि सिंपल एक ही लाइन होनी चाहिए, आप मल्टीपल रख सकते हो। और चौथी कैटेगरी हो गई मैप पर्पस। इसको क्रिएट कर सकते हैं जिनको नोशन नहीं आता, ये वाला बटन है तुम्हारा, स्लैश कहते हैं जैसे हम लोग। टॉगल लिस्ट पे गए, ये सेम चीज आपको दिख रही है, ऑलरेडी आ गई। तो पहला चीज हमने क्या क्रिएट करी, लर्निंग्स क्या हुई, डेटा जितना भी आपको अपने बारे में आप जो एकत्रित कर रहे हो उस डेटा में आप पढ़ते पढ़ते रियलाइज करोगे हाय दैया एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं मैं। आई टेंड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट माई सेल्फ बाय डूइंग दिस। ये सारी चीजें जो आपके बारे में आपको पता चलेंगी, जो क्रैक करोगे आप, इनको कहते हैं लर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मेरे बारे में, और मैं बार बार ये चीज करता हूं। तो आपको कॉग्निटिवली आप रीअप्रेज या रीट्रेन कर रहे हो अपने आपको बाय रीडिंग इट एवरी डे। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ये सेम कैटेगरी है, ऑरेंज कलर में है हाईलाइटेड। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक रीड एवरीडे का डाला। ये चीजें जो आपको रोज पढ़नी है अपने बिहेवियर के बारे में, और व्हेनेवर इन डाउट, मे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिहेवियर के बारे में, तो मैंने इसी के अंदर या 2 कैटेगरीज बना दी। पॉइंटेड जर्नलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप ऐसे लिखोगे जैसे कि आप अपने आप से बात कर रहे हो। सुन भाई, अगर तुम बहन हो तो यार अपना नाम को जो भी बोलते हो, अपने आप नाम बुलाते हो, आराधना अगर आपका नाम है आराधना, तू ये सेम चीज करती है। ताकि तुम जब पढ़ो तो मैं ऐसा फील होना चाहिए कि तुम अपने आप से बात कर रहे हो। सबसे कोर में जाके अंदर वो चीज तुम्हारे को वाइब्रेट जो हिलाएगी ना, वो वही है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये है डेटा ड्रॉप। इंट्रोस्पेक्शन है कि हम जो बात करते हैं अपने आप को जानना। भाई अगर आप 40 चीजें अपने बारे में जान रहे हैं लेकिन 40 दिन बाद वो 40 चीजें भूल जा रहे हैं, तो आप क्या करो, एक सर्कुलर लूप में हो जिसमें तुम जानते रहोगे भूलते रहोगे। तुम जब भी कुछ भी जानो, और अगर आपके पास ऐसी कोई ऐप है, आप अगर रोड पे हो, आप बाथरूम में हो, आप बस में बैठे हो, आप कैब में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप मेट्रो में बैठे हो, आपको सटाक से दिमाग में कोई खिलाया कि हाँ ये मैं चीज करता हूँ, यही चीज करता हूँ तो मेरे को बुरा फील करता है। ऑफिस में जब भी ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा बाकी लोगों को नहीं लगता, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा लगता है। मैं नेगेटिव थॉट्स को लेकर ज्यादा बैठता हूं। कोई भी आपके दिमाग में कभी भी आपको डेटा अपने बारे में आए, आप डेटा लिखते चले जाओ। भाषा देखना, मैं जब कभी भी कोई सुंदर लड़की देखता हूं भाई, मैंने नोटिस किया है मेरा दिमाग आउट हो जाता है और मैं सब कुछ छोड़ देता हूं जो करना है मुझे। ये तुम्हारा बेसिकली डेटा ड्रॉप है। इसको तुम अनलिमिटेड वे में कर सकते हो भाई। लेट्स से तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में डेटा ड्रॉप करना है, और वो तुम्हें जनरलाइज डेटा के बीच में नहीं डालना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो तुमने क्या किया, एक
तीसरी कैटेगरी में है, तुमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जैसे कोई लड़की है, इसका नाम माया है, समझ नहीं आ रहा है मैं इतना बॉदर क्यों होता, तुम ऑफिस में हो, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी कोई लड़की बगल में बैठता है, तुम इसके बारे में सोचते रहते हो, फिर कुछ चीजें हैं जो तुम जिनको क्लैरिटी नहीं हो रही तुम्हारे दिमाग में, यू आर क्लियरली बॉदर्ड बाय। तो तुमने क्या किया, खटाखट जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं नोटिस करते आ रहे हो कि क्या क्या हो क्या रहा है दिन में, व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे बॉदर कर रही हैं। एंड जहां तुम रिकॉग्नाइज करो ट्रिगर्स क्या उन प्रॉब्लम्स के, डेटा 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 डेटा, ओके ट्रिगर मुझे पता चला, जब ये होता है तब मैं बॉदर होता हूं। अब उस ट्रिगर को मैं भी जनरलाइज कर दो, ये सिचुएशन में जब ये ऐसे होता है, इट्स वेरी लाइकली कि मैं बॉदर हूंगा। वो आ गया किसके अंदर, लर्निंग के अंदर। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब तुम करोगे ना, बार बार स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, बार बार जीरो से स्टार्ट करोगे, ये चीज क्या करती है, तुम्हें जीरो से हटा के लिटरली 5 नंबर पे ले आती है, क्योंकि जितनी भी चीजें तुमने ऑलरेडी 5 दिन पहले सोची थी वो लिखी हुई हैं, और तुम उनको पढ़ते हो, तुम्हें फिर वो वापस जीरो से स्टार्ट होने की जरूरत नहीं है। जब तुम ये 5 या 10 दिन बाद पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज तुम सब कुछ भूल चुके हो। जब तुम पढ़ोगे तुम्हारे को लगेगा भाई मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी नोटिस कर चुका हूं अपने बारे में। तुम्हें ऐसी चीजें होंगी, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होंगे, ये अनदर लेवल तुम्हें मैं सिंप्लीफाई स्ट्रीमलाइन करने को दिखा रहा हूं या सिखा रहा हूं। इसकी वैल्यू मैं बता नहीं सकता कितनी भयंकर अपनी लाइफ में जो इंसान को करेगा डेली बेसिस, डेंजरस लेवल पे वैल्यू है। लास्ट चीज है माई पर्पस। माई पर्पस नेसेसरली आपको यहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, यहां पे इमोशनल होने की जरूरत है। जो चीजें आपको डायरेक्ट अलाइन करेंगी आपके पाथ से, आपके मोटिवेशन से। 6 महीने मुझको ये स्किल सीखना है, घर में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, इतना इन्वेस्ट करना है भाई मेरे को इस टाइम पे, वेट गेन या वेट लूज करना है, मेरे को कॉलेज में फाड़ के हाथ में रख देना है भाई, ठीक है। पार्ट में स्वागत है आपका, आओ वापस घुसे अब इसमें, ठीक है। अब यहाँ के कुछ रूल समझ लो न्यू मी के। पहला रूल ये है, ये आप जो भी लिख रहे हो, ये जैसे आप हो वैसे ही ये है। दिस इज यू इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल मैनर में ये तुम हो। तो भाई एक बात बताओ, जो भी तुम लिख रहे हो उसके अंदर रीड एवरी डे, ये भी इवॉल्व होंगे, मॉडिफाई होंगे, तुम्हारा बिहेवियर भी मॉडिफाई होगा, इवॉल्व होगा। तो इनको हम पॉइंट्स में कैसे दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर जो चेंज होती रहेंगी, मॉडिफाई होती रहेंगी, इररेलेवेंट होती रहेंगी। 6 महीने बाद हो सकता है तुमने कुछ लिखा हो यहां पे जो तुम्हारे बिहेवियर के बारे में, अब तुम उसको करेक्ट कर चुके हो, अब तुम उसको पढ़ते हो तो लगता है अब ये तो रहा ही नहीं यार, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है उसको। तुम्हारे को ये एक चीज समझो, ये एक मॉडिफाइंग चीज है, जैसे जैसे तुम मॉडिफाई होते जाओगे वैसे वैसे ये मॉडिफाई होते जाएगा। हो सकता है तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुमने लिखी थी, ऐसा नहीं कि अभी मैंने लिख दी, तुम इसको और चेंज कर सकते हो। मैं जब भी सुबह सुंदर लगती देखता हूं, हाँ ओके, तुमने हो सकता है मेडिटेट करने के बाद तुमने डिस्कवर किया ओ यार एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में कुछ और ही है। एक्चुअली मैं इसलिए देखता हूं सुंदर लड़की को क्योंकि मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, मेरे ईगो को लगता है मैं डिजर्व करता हूं सबसे सुंदर लड़की रखना, तो मैं ये कर रहा हूं। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हुई, इवॉल्व हो गई, राइट। अब ये प्रॉब्लम ये सिंपल नहीं रहेगी, सिर्फ सिंपल लड़की को देख के सठिया रहा हूं, ये एक्चुअली में एक ईगो की प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसको तुम रिवाइज करो, ठीक है। सो पहली चीज ये कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई होता रहेगा। दूसरी चीज, जैसे तुम यहां पे रूल्स में हो, अगर एक लाइन है जो कि अब काइंड ऑफ तुम्हें इतना वो नहीं लग रहा, जिसका दूसरा इवॉल्व वर्जन आ चुका है, तो तुम उसको चेंज कर सकते हो। एक और चीज समझो, अगर कोई लाइन का इंपैक्ट इतना नहीं हो रहा, तो तुम्हारे अगर नीचे कोई लाइन है जिसका इंपैक्ट मोर है, तो उसको ऊपर ले आओ। जैसे यहां पे लाइन तुमने कोई लिख रखा है XYZ, और इसको जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है ये ज्यादा रेलेवेंट है मेरी जिंदगी में अभी, तो भाई तुम XYZ को यहां डाल दो। और उस बी में जब कोई लाइन थी उसको अब तुम फील नहीं कर पा रहे हो, तो उसको यहां पे नीचे ले आओ F पे। तो तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें बार बार इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एंड सिमिलर जो है अपने ब्लू वाली प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है माया जो भी लड़की है भाई, इसकी जो 7 प्रॉब्लम थी 2 साल बाद ना रहे हैं। यही चीज सब चीज जो मैं बता रहा हूं न्यू मी तुम्हें टैंक बना देगा। ये इंट्रोस्पेक्शन है ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, जो कि अभी तक जिसको मेरे को बनाने में इसको साल लग गए, यहां तक पहुंचने में। मैं तो तुम्हें दे रहा हूं ये बस पॉइंटेड जर्नलिंग। और जो कॉन्वर्सेशनल है, ये नहीं कि बैठ के हम पैराग्राफ लिख रहे हैं अपने आप को चार्ल्स डिकेंस बन गए ना भाई। कॉन्वर्सेशनल, जैसे तू अपने आप से बात करता है वैसी भाषा में बात कर। गालियां से भी दिखना है तो गालियां लिखना, तो इंग्लिश में बात करता है अपने आप से इंग्लिश में लिख। बट वो कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज जब तू पढ़े तो तेरे को अपने अंदर की, अपने दिमाग की ऑनेस्टी है वो दिखे, तेरे खुद के दिल की आवाज है ये एलिमेंट छोटे छोटे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इमीडिएट कनेक्ट मिलता है उससे। अब तो माया से मूव ऑन कर गए, अब वो नहीं रही भाई साहब। जो लर्निंग्स थी माया की प्रॉब्लम से अपने बारे में, ठीक है, वो आ गए तुम्हारे डेटा ड्रॉप पे। और अगर कुछ स्पेसिफिक सीखे थे कि मैं ये चौधुपना करता हूं, वो आ गया भाई यहां पे। ये कॉग्निटिव रीअप्रेजल एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की इंट्रिंसिक पार्ट यही है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कि तुम बार बार कॉग्निटिवली अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, रिमाइंड करा करा के कि नए पैटर्न्स क्या होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हम बात कर रहे थे सबसे स्टार्टिंग में, वो यहीं पे आ गए हम।
तो जितनी बार तुम ये लर्निंग्स अपने आप को कराते रहोगे, परिचय अपने आप से बार बार तुम अपने आप को नए बिहेवियर और जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उससे काइंड ऑफ कॉशियस होना सिखा रहे हो। यहां पे ऊपर मैंने 2 पैटर्न लिखे हुए हैं, इनको मैं पीडीएफ में तुम्हें सेंड कर दूंगा। ये मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिए। सो फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आप। जैसे तुम अगर तुम्हारी को प्रॉब्लम होती है फेलियर से, तुम बार बार डिस्करेज हो जाते हो, तो मैंने लिख दिया फेलियर्स आर डेटा पॉइंट्स टू लर्न फ्रॉम, लर्न, अप्लाई, अडैप्ट इमीडिएटली एंड पिवट। तो मुझे पढ़ना है ताकि अगर तुम रोज सुबह, तुम्हारी प्रॉब्लम यही थी कि तुम फेलियर से पढ़ जाते हो, तुम रोज सुबह ये पढ़ते हो कि अबे सुन भोसड़ी कि फेलियर सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं, इनसे हमें सीखना है, अप्लाई करना है। ये दूसरा, कई हो सकता है लौंडे हो तुम में से सेल्फ डाउट से प्रॉब्लम हो, या कोई देवी हो आपको भाई सेल्फ डाउट से प्रॉब्लम हो। मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आर टेम्परेरी नॉइजेस, इफ यू इग्नोर देम यू विल फॉरगेट दे इवन केम। योर सेल्फ डाउट्स में एक्चुअली बी ट्रिगर्ड बाय सर्टेन स्ट्रेसर्स, सैड म्यूजिक। अब यहाँ पे हमने लर्निंग को एक उठाया, तुम्हारे बारे में डेटा को, और उसको लर्निंग में लाया है। यानी कि लेट्स से तुम 7 बजे बैठ के अपना फोन खोल लेते हो और उल्लू के पट्टे तुम देखते हो, तुम्हारा मूड की धज्जियां उड़ चुकी होती है फोन जब खोल चुके हो। तुमने यहाँ पे क्या नोटिस किया अपने बारे में कि सुन भूसड़ी कि मेरा पूरा दिन मूड सही था, बट जैसे ही मैंने उठाया कुछ सैड म्यूजिक, सर्टेन कैटेगरी ऑफ रील्स, टिकटॉक्स, वीडियोस, जब मैंने इसे देखा एट अ सर्टेन टाइम ऑफ डे, मेरा सेल्फ डाउट ट्रिगर हो गया। तो अब तुम्हें उसके लिए नोट लिखा है तुमने, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट रियल, आई एम सो सॉरी, this is not real, they're not even a real problem, these are shadows of things that existed, these are fears, everybody has these. If you start to solve these you will only overthink. They are not real problems but temporary moving clouds of moody, sinking, shitty thoughts. Let them pass. Once they do, don't look back. तुम्हारे को ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें जैसे लिखना लिखो। सोचो तुमने क्या पाया कि तुम्हारा सेल्फ डाउट ट्रिगर कैसे हो रहा था। तुम्हारा सेल्फ डाउट ट्रिगर हो रहा था, तुम भूलभुड़ी के खोल लेते हो छूतियापा चीजें, और एक्चुअली में तुम बिना रियलाइज करे तुम्हारे मुझ की धज्जियां उड़ा रहे थे। और अगर तुम ये रियलाइज ना करोगे तो तुम 8 बजे बैठो, तुम कहो कि जिंदगी झंड है भाई, जीवन झंड है भाई, तुम ये सोच रहे होते। लेकिन जब तुम ये पढ़ रहे हो, अब तुम्हें याद है कि मैं 7 बजे, या फिर मुझे रील्स खोलनी नहीं है, या फिर रील्स मेरे साथ ये करती हैं भाई, मेरे को सेल्फ डाउट पैदा करती हैं। यू विल बी डिस्करेज, इट इज नॉर्मल। हो सकता है भाई तुम्हारे जीवन में ये चीज आती हो, हर 3 दिन में तुम डिस्करेज हो रहे हो, तो तुमने ये डेटा नोटिस किया और तुम्हारी लर्निंग्स हैं। ड्रॉप आउट रेट इज द हाईएस्ट एट द बिगिनिंग, फ्रस्ट्रेशन विल बी हाईएस्ट, इट इज नॉर्मल, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तुम्हारा पर्पस वो होना चाहिए जो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगा दे, तुम्हें 2 सेकंड सोचना ना पड़े। तुम जब अगर कंफ्यूज हो कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा जीवन में, ये फोल्डर ये होना चाहिए, इसका कार्य ये होना चाहिए, इसका पर्पस ये होना चाहिए, इस पर्पस का फोल्डर का, कि तुम्हें इंस्टेंटली कनेक्ट कर दे तुम्हारा पर्पस क्या था और तुम वापस जोन इन हो जाओ। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, जब सुबह उठो पूछो वेयर एम आई गोइंग, और दूसरा भाई क्या मैं अपनी फील्ड में टॉप 5 में हूं, 1% पे हूं। सिमिलरली मैं तुम्हें और अलग तरीकों से चीजें दे रहा हूं, ये चीज करने लग जाओ, बन जाओगे। और तुम देख रहे हो कितना प्रैक्टिकल, एक बटन क्लिक किया तुमने, चाहे कितना बड़ा लिखा हो, खप्पड़ जितना बड़ा लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब चला गया। और तुम इसको फोन पे देख सकते हो, अपने फोन पे तुम्हारे पास है, और तुम्हें जब रियलाइजेशन आ रही है, जब भी किसी भी कैटेगरी में कोई चीज रियलाइज हुआ है, माय पर्पस में, लेट्स से मॉल में हो, तुम्हें लग रहा है भेंचो मैंने लाइफ में जो करना चाहता हूं किया ही नहीं, मेरे पे मेरी औकात ही नहीं है, माय पर्पस खोला, सुन भोसड़ी वाले अपनी औकात बना, अपनी औकात बना। तू मॉल में खड़ा है इस वक्त और तू अपने सामने कोई चीज देख रहा, तू खरीद नहीं सकता। विजुअलाइजेशन वाले में जाओ, जो चीज खरीदने का मन है उसकी फोटो खींचो। विजुअलाइजेशन, कार लिंक डाल दो, यहां पे हाउस लिंक डाल दो, तुमने जो अगर कोई देखी कोई चीज, इमेज अपलोड कर सकते हो, सेम चीज तुम्हारे फोन पे भी हो जाएगी। इसमें एक चीज समझो, टाइम लगेगा, हो जाता है पहले दिन में तुम फाड़ने लग जाओ इसमें। तुम कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स भी पता है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। पहली बार हम एक बहुत स्ट्रीमलाइन पॉइंटेड वे में अपनी प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर देने लग जा रहे हैं, और तुम्हें पता चलेगा तुम स्ट्रक्चर दे दो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स इतनी ईजिली एक्सपोज होंगी और उनकी डेप्थ में भी तुम चाहते चले जाओगे। इंट्रोस्पेक्शन खत्म, अब आते हैं स्क्रिप्ट्स पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे।